चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हम लोगों का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हिंदी में इसे क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन कुछ तो पक्का कहते होंगे। वेरिएबल जो वर्ड है इसका मतलब होता है वैसा नंबर, वैसा चीज़ जिसका हम लोग का वैल्यू फिक्स ना हो। वैल्यू फिक्स ना हो मतलब मान फिक्स ना हो। जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, इसका मान सभी के लिए फिक्स है। मेरे लिए, आपके लिए, सभी के लिए इसका वैल्यू का मान क्या है, फिक्स है। 5 का मतलब 5 होता है। अमेरिका, इंडियन, साउथ अमेरिकन, पुअर पीपल, रिच पीपल, हम अभी देखें 5 साल बाद देखें, सबका क्या होगा, 5 का वैल्यू 5 ही रहेगा। बट जैसे कि हम लेते हैं एक्स का वैल्यू जो रहता है टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होते रहता है, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हम लोग का जनरली लिखा जाता है ABCD, ये जो रहते हैं ना लेटर्स XYZ PQR, इन सभी से डिनोट किया जाता है जनरली। अल्फ़ा बीटा गामा, इन सभी से भी हम लोग वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग का एक और वर्ड यहाँ से उठ के आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होते हैं जिनका वैल्यू फिक्स होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 10.9, √2, 6, √10, 10.5, इन सभी का मान क्या है, फिक्स है। 6/5, 18/9, 19/8, इन सभी जो नंबर्स हैं इन सभी का मान फिक्स है। और भी कोई होते हैं इनके अलावा क्या, हाँ, जैसे कि पाई का वैल्यू फिक्स है 3.14 समथिंग, या फिर 22/7। इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। कांस्टेंट जिनका मान नहीं बदलता। वेरिएबल जिनका मान बदल सकता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन। जनरली हम लोग XYZ से वेरिएबल्स को दिखलाते हैं। तो हम लोग वैसा इक्वेशन लेंगे जिसमें हम लोगों का 2 वेरिएबल्स होगा, X दूसरा Y। ज़रूरी नहीं है कि यही दोनों हो, बट जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चंस में यही दोनों देखने को मिलता है। इनके अलावा भी चाहे तो हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको अब। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करवाते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। कितने अच्छे से पढ़ा है पता है मुझे। देखिए, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, हम लोग एक इक्वेशन लेंगे, जैसे कि हम ले रहे हैं 2x + 15 = 7। ये एक क्वेश्चन है। 7 का जगह हम कर देते हैं 17, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों का एक ही वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है। ये एक कांस्टेंट नंबर है, ये एक कांस्टेंट नंबर है। 2 भी एक कांस्टेंट नंबर है, बट वो वेरिएबल के साथ मिल करके साथ में हम लोग का एक वेरिएबल की तरफ बिहेव कर रहा है। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बट ये कांस्टेंट जो है वेरिएबल के साथ मिल करके अभी ये फ़िलहाल एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है साथ में। इसको भी अलग करेंगे। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर देते हैं, जो हम लोग का x था उसको उसी साइड छोड़ देते थे। हम लोग का इक्वल टू का राइट साइड, ये लेफ़्ट साइड, हम लोग को जिसको निकालना है उसको पॉजिटिव में रखना है। और हम लोग को पता है कि 2x जो है पॉजिटिव में, कैसे, इस पॉजिटिव वाले साइन से पता चला नहीं, ये 2x के आगे में जो साइन है उससे पता चलता है। 2x हम लोग का पॉजिटिव है, तो हम लोग को क्या करना है, पॉजिटिव में रखना है। साथ में अकेले इस x को रख करके हम लोग को क्या करना है, सारे नंबर्स को एक एक करके उस साइड ले जाना है। तो हम लोग का 17 जो है पहले से उस साइड में है, इस 15 को उधर लेकर के आएंगे। और जैसे कि पता है कि हम लोग का प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, भाई 2x का 2x रह जाएगा। हम लोगों ने एक नंबर को ले आया। अब इसमें बचा क्या है, x बस बचा है और 2 बचा है। तो 2 के साथ x का किससे संबंध है, मल्टीप्लिकेशन का है। तो 2 उधर जब जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, डिवीज़न में चला जाएगा। ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आया और ये 2 यहाँ पर आया। इन दोनों में बड़ा था 17, प्लस था, इसलिए यहाँ पर प्लस वैल्यू है। इन दोनों को कट करके हम लोग का 1 आ जाएगा वैल्यू। x = 1 आ गया। x = 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस 1 को वैल्यू को मैं इस साइड रखूँ तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। सेटिस्फाई कर देगा मतलब कि RHS = LHS हो जाएगा। 1 को अगर हम यहाँ पर रखते हैं, x = 1 रखते हैं, तो 2 × 1 2, और 2 + 15 17। लेफ़्ट हैंड साइड में जो था वो भी 17 हो गया, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 17 था ही। तो इसे बोलते हैं हम लोग को सॉल्यूशन निकालना। x का ये क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन निकला, सॉल्यूशन बोलिए, हल बोलिए, हल, ठीक है। सॉल्यूशन बोल सकते हैं या फिर हल बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, जैसे कि मैंने लिख रखा है ऑलरेडी पहले से। 3x/2 - 1
इज इक्वल टू 51। रैंडमली मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, पता नहीं इसका आंसर क्या आएगा, बट बनाने शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को चाहे तो हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। आपको बनाने आना चाहिए, कैसे आएगा, प्रैक्टिस करके आएगा। क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। एक्स का वैल्यू निकालना, एक्स ऑलरेडी पॉजिटिव में है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक बार छोड़ करके तब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक बार इधर ले जाएंगे। देखिए हम लोग इसको दो तरीके से बना के दिखलाते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बना करके दिखलाते हैं। हम लोग क्या बस हम ही बना के दिखलाते हैं, अकेले टीम में हम। एक बार क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। इधर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, इतना तो दिमाग काम करता होगा। 2 हो जाएगा, 2 का टेबल में ये होता है तो 2 तो 1 हो गया। 2 का टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स में, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। 1 का टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स में, 2 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा। माइनस का माइनस हो गया, इक्वल्स टू 51। आगे अब ये जो मेरा नीचे में है, ये इस ऊपर वाले संपूर्ण नंबर पूरे नंबर के साथ डिवीजन में है तो ये इस साइड आ जाएगा और पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पर पूरा नंबर का मतलब 3x - 2 था जिसके साथ में ये है डिवीजन में, और यहाँ पर पूरा नंबर का मतलब हो रहा है 51, तो ये इस 51 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो 3x - 2 को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 51 × 2 कर देंगे। लेकिन इसको अब क्या है, x का वैल्यू निकालना था, x को छोड़ करके जो दूसरा नंबर उसको भी अब उधर ले जाएंगे। तो 3x का 3x हो जाएगा, इक्वल्स टू 51 × 2 102 हो गया। अब -2 है तो यहाँ पर आके +2 हो गया, 2 आ गया, माइनस के कारण प्लस हो गया। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 104 हो गया। ये हो गया हम लोगों का बाई 3, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। अब 3 से 1 कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो मत काटिए। हम लोग का आंसर जो हो गया 104/3 आ चुका है। ठीक है, अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखलाते हैं। फर्स्ट अच्छा एक और बात, इस x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर रख करके सॉल्व करेंगे तो हम लोग का RHS = LHS हो जाएगा, वो भी करके दिखला देते हैं। पहले इधर आते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग दूसरे तरीके से। यहाँ पर LCM लेकर के बनाया था मैंने, इन दोनों नंबर को इंक्लूड किया पहले, उसके बाद इधर मैंने एक एक करके भेजना स्टार्ट किया। हम इसमें क्या करेंगे, पहले इस नंबर को उधर भेज देंगे। 3x - 2 छोड़ दिया मैंने, 51 के साथ मैंने ये +1 कर दिया। हाँ जी, ऐसे भी बन सकता है ये क्वेश्चन। 3x को मैंने छोड़ा, 52 × 2 मैंने कर दिया। क्यों मैंने ऐसा किया, ये जो मेरा 2 था डिवीजन में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। पहले ये दोनों को ऐड कर दिया मैंने, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं जो 2 था नीचे मेरा था वो इधर आकर के मल्टीप्लिकेशन में हो गया। क्यों मेरा 2 नीचे में था, 2 मेरा था x के संबंध में, मेरा ये जो 2 था डिवीजन में था, इधर आकर के मल्टीप्लिकेशन में हो गया। अब ये जो 3 है, 3 मेरा मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पर, वो इधर आकर के डिवीजन में हो जाएगा। x इज इक्वल टू, इधर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 104/3, सेम आ गया आंसर। ठीक है, अब इसको वैल्यू बोला था मैंने, पुट करके दिखलाऊंगा। तो 3x - 2 - 1 इज इक्वल टू 51। वैल्यूज़ भी चाहे तो दो तरीके से पुट करके रख सकते हैं, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो सकता है। इसको ठीक करना चाहते हैं तो आपको जितना ज़्यादा हो सकता है गलती उतना ज़्यादा करना है, गलतियों से ही इंसान सीखता है जी। मोटिवेशन भी आपको चाहे तो बीच बीच में हम दे सकते हैं। 3 का 3 लिख दिया है मैंने, इंटू में ना है x का वैल्यू कितना है, 104/3 सही है। और x के बाद में क्या था, 2 था जी। यहाँ पर 2 नहीं देंगे, संपूर्ण के नीचे में 2 देंगे, -1 लिखेंगे, इक्वल्स टू 51 हो गया। नेक्स्ट ये 3 और ये 3 चाहे तो कट रहा है, हम इन दोनों को काट करके भी बना सकते हैं, लेकिन इसको बिना काटे हम लोग बनाते हैं। फ़िलहाल चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन इसके अलावा अगर हम लोग काट देंगे तो कैलकुलेशन कुछ कम हो जाएगा। तो उसको अवॉइड ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको ऐसे ही करके बनाते हैं। 3 × 104/3, ये बाई 3 संपूर्ण के नीचे में क्यों रखा, क्योंकि पूरे के नीचे में मैंने क्यों रखा है, क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो ये पूरे के नीचे में आ सकता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने, ये 2 है। अब देखिए हम लोग का यहाँ पर 3 नंबर हो गया, मतलब कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, 3 लाइन में नंबर लिखा हुआ है। तो हम लोग को देखना है किन दो लगातार लाइन का जोड़ा पहले से लगा हुआ था, तो आपको पता चलता। तो ये दोनों लाइन का जोड़ा लगा होता है, ये x का वैल्यू एक ही नंबर का ना है तो ये दोनों एक ही साथ आया था। तो ये लाइन और ये लाइन, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन साथ में आता, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन साथ में आता, थर्ड लाइन साथ में नहीं आया। तो थर्ड लाइन को जोड़ा लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम एक 4 लाइन लगाएंगे, जिसके नीचे में हम लोग 1 लिखेंगे। 1 अपने मन से लिखे हैं, क्यों आगे बतलाते हैं, कैलकुलेशन ये ईजी कर देगा। जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे ऊपर में आ जाएगा हम लोग का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। ऊपर में जो 2 लाइन लिखा हुआ था उसमें हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन जो सबसे चौथा लाइन में है वो हम लोग का ऊपर में आ जाएगा फर्स्ट लाइन के साथ, जो थर्ड में है वो आ जाएगा सेकंड लाइन के साथ मल्टीप्लिकेशन में। आ गया ये 1 जो था ऊपर में आ गया मल्टीप्लिकेशन के साथ,
ये जो 2 था थर्ड लाइन में, वो सेकंड 3 में जो ये सेकंड है 3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ गया। बाकी चीज़ों को एज यूजुअल रख देंगे। अब चाहे तो अब हम लोग ये सब यहाँ से अब इसको काट सकते हैं, काट दिए। इससे इसको भी काट सकते हैं क्योंकि सारा मेरा मल्टीप्लिकेशन में है, तो आ जाएगा मेरा 51, 51 नहीं 52 आएगा। तो 52 इंटू 1 इंटू 1 तो 52, 1 इंटू 1 ये सब कुछ नहीं है तो मतलब 1 है ना। हाँ 52 इंटू 1 1, मतलब 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, 51, 51 इक्वल्स टू 51। चलिए इस हिसाब से मेरा क्या हो गया, सत्यापित हो गया, प्रूफ हो गया कि मेरा RHS इक्वल्स टू LHS हुआ। अभी मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का क्वेश्चन जानबूझ के आपको सॉल्व करके दिखलाया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले ही लेते हैं, ये थोड़ा इजी लेंगे ताकि हम लोग का ईजिली बन जाए। ये वैसे NCERT बुक से मैंने पिकअप किया है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे चाहे तो आप भी बना सकते हैं। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2x इज इक्वल्स टू -5 हो जाएगा, कोई संदेह की बात नहीं। x इक्वल्स टू -5/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू अगर -5/2 मैं यहाँ पर पुट करूँगा, 2 इंटू -5/2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो हम लोग का वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, RHS इक्वल्स टू LHS हो जाएगा। -5 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो 0 आएगा और इधर का तो हो ही जाएगा। इस साइड काम चल रहा है, -5 प्लस 5 0 का 0, ये 0 का 0 उतारा, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू, इन दोनों को सॉल्व करके ये किया, RHS इक्वल्स टू LHS, और RHS इक्वल्स टू LHS। राइट हैंड साइड बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसे देखते हैं हम लोग। नंबर लाइन है ये एक, यहाँ पर 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर चलते चला जाता है, 1 2 -1 जाता है, -2 जाता है। अब इसे बोलेगा अगर कि हम लोगों को इसे रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पर, वैसे बोल नहीं रहा इस चैप्टर में बट देख लेते हैं कि फ्रैक्शंस वाले, ये जो एक हम लोग का नंबर क्या है, ये हम लोग का फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है। हम लोगों का नंबर जो होता है 3-4 प्रकार का होता है जनरली। एक वैसा नंबर होता है नॉर्मली, ऐसा नंबर होता है, दूसरा होता है डेसिमल में, तीसरा होता है फ्रैक्शन में। तो ये फ्रैक्शन वाला है। फ्रैक्शन वाले के नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग का ये जो नीचे में नंबर है, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नीचे में अगर 50 रहेगा तो 50 में एक सब्ट्रैक्ट करके 49 आ जाएगा। अगर नीचे में मेरा 67 रहेगा तो 67 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके 66 आ जाएगा। अब जो भी नंबर आएगा उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उतना लाइन ड्रॉ करेंगे हर दो नंबर के बीच में। क्यों, क्योंकि हम लोगों को अगर इस पेन को 5 पार्ट में काटना है तो 5 पार्ट में काटने के लिए हमें 4 बार छुरा चलाना पड़ेगा, 4 बार, एक कम टाइम, 1 2 3 4 टाइम्स चलेंगे तो ये 5 पार्ट में बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, इस पेन को अगर हम लोगों को 3 पार्ट में बांटना है तो मैं ऐसे करके 2 बार चाकू चलाऊँगा, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अगर हम लोग को किसी भी दो चीज़ को हम लोग को किसी भी नंबर में डिवाइड करना है, मतलब कि इक्वल पार्ट में बांटना है, तो हम लोग उतने पार्ट से एक कम टाइम्स हम लोग नंबर्स कट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग को हर नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर हम लोग लाइन खींचेंगे, सब जगह खींच देंगे, खींच दिया। अब क्या करना है, क्योंकि हम लोग को पता है कि x का वैल्यू हम लोग का निगेटिव में जाने जा रहा है, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, हम लोग काउंटिंग क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। निगेटिव बोला इसलिए इधर जाएंगे, निगेटिव के कारण पता चला कि हम लोग इस साइड नहीं इस साइड जाएंगे। और बोला 5, 2 के काम से, 2 के हेल्प से हमने क्या किया, 1 निकाला। 1 कैसे निकला, 2 - 1 1 आ गया। 1 के कारण मैंने सब जगह लाइन खींच दिया, 1 1 1 1, सभी दो नंबर्स के बीच में मैंने 1 1 अल्टरनेटिव एक क्या कर दिया, चाकू चला दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने बांट दिया। कोई भी एक नंबर लेते हैं तो इन दोनों के बीच में देखिए 2 पार्ट बांट दिया गया। अब क्या बोला, -5, तो हम लोग नेगेटिव साइड में जाएंगे, 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 0 के बाद से 5 नंबर, 1 2 3 4 5, ये जो नंबर है ये हम लोग का -5/2 है। तो ऐसे हम लोग फ्रैक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। चलिए अब आते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मेन कॉन्सेप्ट। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है, वैसा इक्वेशंस जैसे कि मैंने यही क्वेश्चन दिया था, 2x + 5y = 0। ये जो एक इक्वेशन है, मन नहीं भरा, चलिए एक और इक्वेशन ले लेते हैं, 2x + 3y = 5। ये एक इक्वेशन है। एक और इक्वेशन ले लेते हैं, 3a +
3s इक्वल्स टू 2129, ये एक इक्वेशन है। -3q प्लस 67 इक्वल्स टू √24w, ये एक इक्वेशन है। ये जो सारा इक्वेशन मैंने लिखा ये सारा मेरा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब हो गया दो वेरिएबल होना चाहिए। इसमें भी दो वेरिएबल है, इसमें भी दो वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है? एक्स वाई। इसमें भी दो वेरिएबल है। क्या वेरिएबल? वाओ, ए एस। इसमें भी दो वेरिएबल है। क्या है? क्यू और डब्ल्यू। ठीक है, किस साइड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट ही साइड में वेरिएबल्स हो, राइट साइड में वेरिएबल भी हो सकता है, उससे हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग का होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्ट्रक्चर। हम लोगों का पावर किसी भी वेरिएबल का कुछ भी नहीं देना है। मतलब कि मैंने अगर एक क्वेश्चन ऐसा लिया, अलग पेन से लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लिया, क्या ये ले लेते हैं 3x² प्लस 5y इक्वल्स टू 0। मेरा अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहा। ठीक है, ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों नहीं रहा? वेरिएबल्स तो दो है ही, बट यहाँ पर हम लोग का ये जो पावर है, पावर डिग्री, ये हम लोग का चेंज हो गया। हर जगह भी कुछ भी नहीं लिखा, मतलब कि 1 है सब जगह पावर। 1 पावर के साथ ही हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल बनता है। यहाँ पर पावर 2 दे दिया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं। यहाँ पर भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जैसे ही चेंज कर देंगे ये हम लोग का कुछ और की जगह कुछ और हो जाएगा। बट ये फ़िलहाल अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं आगे हम लोग। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है जिसमें दो वेरिएबल हो? अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। वो इक्वेशन जिसे हम लोग ax प्लस by प्लस c में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेयर जहाँ पर हम लोगों का a, b और c क्या होगा? आर कांस्टेंट टर्म्स होंगे। कांस्टेंट टर्म्स मतलब जिनका वैल्यू क्या होगा? फिक्स होगा। जैसा कि मैंने ये एक इक्वेशन लिखा, इसमें हम लोगों को क्या करना है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, क्या हम लोग का ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है? ये मैंने बोला कि ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल है, और ये बुक बोल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए हम लोगों का इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करना चाहिए मतलब कि इससे चाहे तो हम लोग इसमें कन्वर्ट करके ला सकते हैं, और अगर हो जाएगा तभी कहलाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो हम लोग का ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगा। मतलब कि मैंने क्वेश्चन गलत ले लिया है, गलत चैप्टर का उठा लिया है। तो बट मैंने तो बोला है और आपको पता है हम तो सही बोलेंगे। तो हम लोग आगे आते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को लिख लेते जो था हम लोगों का। ये था क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिए a b c कांस्टेंट नंबर है, मतलब कि कांस्टेंट है, मतलब इस सबका जो नंबर होता है वो होगा x के साथ वाला नंबर जो होगा उसे हम लोग a बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का a का वैल्यू 2 हो गया। b के साथ y के साथ जो नंबर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? b बोलेंगे। तो y के साथ यहाँ पर मिला 5 है, प्लस 5 है, तो हम लोग का b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। c x और y को छोड़ करके जो हम लोग का कांस्टेंट नंबर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? c बोलेंगे, जो कि फ़िलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है मतलब कि हम लोग का वो क्या होगा? 0 होगा। तो हम लोग का c का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। राइट साइड में 0 तो ऑलरेडी है ही, तो ये हो गया। तो हम लोग का ये लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं ये वाला, कि ये ले लें, ये ले लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है। 3a प्लस 3s इक्वल्स टू 21 2 ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को बतलाना है वैल्यू कि a का वैल्यू क्या है। पहले तो इसको कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो अगर नंबर है मेरा उसको इस साइड लेकर के आएंगे। अब पता है पॉजिटिव में था इसलिए यहाँ पर हम लोगों का क्या हो गया? नेगेटिव में आ गया। इक्वल्स टू 0 क्यों हो गया? क्योंकि जब मैंने यहाँ से लेके आया तो राइट साइड में कुछ भी नहीं बचा, तो 0 लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, हम लोग को बोलेगा a b c का वैल्यू बतलाइए। तो a और b का तो वैल्यू आप बहुत आराम से बतला दीजिएगा। c का वैल्यू क्या होगा? 2129 होगा या फिर -2129 होगा।
तो हम लोगों का -2129 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को इसको एज़ यूजुअल यहाँ पर प्लस लाना है। प्लस लाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन को वापस लिखते हैं हम लोग। देखिएगा ध्यान से ज़रा, मैंने ऐसे लिखा। अब जब देखिएगा आप, प्लस 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 तीनों जगह प्लस आ गया, तो ये माइनस, क्या ये लाइन और ये लाइन इक्वल है? यस, दोनों आपको लिखने आता है। इससे आप चाहे तो इसमें आ सकते हैं। जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वापस यही लिखा जाएगा। तो अब हम लोगों को देखना है, ये हम लोग को ए देगा, ये हम लोग को बी देगा, यहाँ पर हम लोग का नंबर सी देगा, जो कि हम लोग का -2129 तो हो गया। इसी तरीक़े से हम लोग को इस पर क्वेश्चंस आता है, जिसमें हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट में ए बी सी तीनों का वैल्यूज़ प्राप्त करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी तक आपको क्या क्या सिखाया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन सॉल्व सिखाया, बहुत ज़रूरी था वो भी बनाना। अगर वो आएगा तभी तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का भी क्वेश्चन आप बना पाइएगा। जब आप वो बना लीजिएगा तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया है कि हम लोग का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का होने का क्या रूल है। तो हम लोग का एक इक्वेशन दिया जाता है, उसको हम लोग को ओबे करना पड़ता है। ओबे मतलब फॉलो करना पड़ता है। ax + by + c = 0। अगर कोई नंबर इस पे फिट हुआ, ए बी सी यहाँ पर हम लोग का क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तभी वो हम लोग का क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो पाएगा। पावर सबका 1 होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में 1 के अलावा कुछ दिया भी नहीं है, एग्जाम्पल्स में भी नहीं कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसलिए उसको कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम लोग का लेकिन एक्सरसाइज में क्वेश्चन इस चीज़ पे आ जाता है, किस चीज़ पे, ax + by + c पे आ जाता है। मतलब कि एक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा आप इसमें बतलाइए कि ए बी सी क्या है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, 3 क्वेश्चन लेते, आपको समझ में आ जाएगा। 35x - √29y + 46.8 = 0। बोलेगा इस क्वेश्चन में क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। बहुत ईजिली आप बतला दीजिएगा। x के साथ जो होता है वो हम लोगों का a होता है जनरली, b जो होता है हम लोग का यहाँ पर -√29 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और c हम लोग का ये जो कॉन्स्टेंट टर्म बच रहा है, जिसमें हम लोग का कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, राइट साइड में 0 होना ही चाहिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। जी हाँ, ये क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से हम ले लेते हैं, जैसे कि ये एक दिया हुआ था, 2x + 3y = 4.37। बोलेगा ए बी सी बतलाइए, ए बी सी। तो बहुत ईजिली हम लोग बतला सकते हैं, A2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4.37 हो गया। ठीक है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, गलत है। जी हाँ, ये गलत है। सी का आंसर होगा -4.37। समझ में आ गया होगा कैसे, क्योंकि हम लोग को राइट साइड जो होता है, इक्वल टू के राइट साइड जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हम लोग का सी नहीं होता है। हम लोग का कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म आप जब देखिएगा तब पता चलेगा, वो हम लोग का जो सी है वो भी हम लोग का लेफ़्ट ही साइड में आ रहा है। इसीलिए हम लोग का जो लेफ़्ट साइड में कांस्टेंट टर्म होगा वो हम लोग का सी होता है, और उसी का वैल्यू हम लोगों को बतलाना है। लेफ़्ट साइड में है तो इसको हम लोग को पहले लेफ़्ट साइड में लेके आना होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, इसलिए हम लोग का -4.37 हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रख करके बनाना है क्वेश्चंस। हो गया, इन चीज़ों का ध्यान रख करके क्वेश्चन बनाना है। अब हम लोग आते हैं आगे, अगला हम लोगों का आता है, अब हम लोग आते हैं, जैसे कि अब हम लोगों को यहाँ तक का एक और टॉपिक कवर हो चुका है। अब हम लोगों को नेक्स्ट रहता है क्या, सॉल्यूशंस निकालना रहता है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा, 2x + 3y = 12। जी हाँ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से मैंने पिकअप किया है। इसका बोलेगा हम लोगों को सॉल्यूशन निकालने के लिए। सॉल्यूशन मतलब कि हम x का क्या वैल्यू रखें, y का क्या वैल्यू रखें, कि हम लोग का ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाए। तब जरा इस क्वेश्चन को हम लोग चाहे तो कैसे भी बना सकते हैं, बतलाते कैसे बनाना है वैसे, लेकिन इसका सॉल्यूशन हम लोग का फिक्स नहीं होता है, इनफाइनाइट निकल सकता है। अगर हम लोगों को क्वेश्चन में 2 वेरिएबल में एक इक्वेशन दिया है तो हम लोग उसका x और y का बहुत सारा मान, बहुत सारा वैल्यूज़ रख सकते हैं। निकालेंगे कैसे, अब x या y किसी भी एक नंबर का कुछ भी वैल्यू रख दीजिए। जी हाँ, कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, सही सुना आपने। मान लिया कि हमने क्या रख दिया, x का वैल्यू रखा 3, तब हम लोग का y का वैल्यू कुछ आएगा। क्या आएगा वो हम लोग पता करते हैं। 2 × 3 + 3y
इज इक्वल टू 12 हो गया। 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 3y इक्वल टू 12 माइनस 6, y इक्वल टू 6/3। सॉल्व करके 2 आ गया, y का वैल्यू मेरा 2 आ गया, तो y मेरा यहाँ पर हो गया 2।